देखो, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। देखो, मैंने स्टार्ट किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम लोग का स्टार्टिंग का टॉपिक था। और इसमें हम लोग देख रहे थे कि आप मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से जनरेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि जहां भी मूविंग चार्ज होगा, जहां भी करंट होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो एक वायर है, उसके अंदर करंट है, तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। दूसरा, इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। थर्ड, सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं। फोर्थ, अगर एक आर्क है तो उसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकाल चुके हैं। फिफ्थ, अगर सर्कुलर रीजन है, मतलब सर्कल रिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सेंटर पे और उसके एक्सिस पे हम लोग निकाल चुके हैं। ये हम लोग एक और हमने क्वेश्चन किया था, एक कि मान लो थिक वायर है और उसके अंदर करंट अगर विड्थ में फैला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके थे बायोट सावर्ट लॉ यूज करके। तो मेनली हम लोग वायोट सावर्ट लॉ यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट 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 शेप के कारण जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, बता सकता है कि सर हाँ इसमें कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था, रिंग का हम लोग ग्राफ भी बना चुके थे, सोलोनाइट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग जो है वो आइडियल सोलोनाइड लेके चलते हैं, मतलब इनफाइनाइट सोलोनाइड लेके चलते हैं। बट रियलिटी जो रियल सोलोनाइड है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंड होगा। तो उसका भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये पूरा मैंने ये भी आपको बता दिया था। इसका डेरिवेशन आपको निकालने का तरीका है कि आप एक रिंग एज्यूम कर लो, क्योंकि देखो आप अगर सोलोनॉइड को देखोगे तो इसका काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, बहुत सारा रिंग है। एक विथ में देख लो कि कितना रिंग आएगा। और आपको पता है कि रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। और ओरिजिन पे होगा म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ नाम का होता था, कि गॉस लॉ के हेल्प से आप क्या करते थे कि जो टोटल फ्लक्स है तुम्हारा वो क्या क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट करके आप क्या करते थे, टोटल फ्लक्स जो है आप निकाल लेते थे। ठीक है, याद करो। इस टाइप से करके आप क्या करते थे, टोटल फ्लक्स हम लोग को निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मिल गया था। अब गॉस लॉ ने इसको प्रूव कर दिया कि दिस इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, क्लोज इंटीग्रेशन। मतलब क्लोज इंटीग्रेशन की बात करें मतलब टोटल फ्लक्स, ई डॉट डीएस मतलब फ्लक्स हो गया। और अगर हम उसको साइक्लिक इंटीग्रेट कर दे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज इनक्लोज अब किसमें निकालते थे, वो जो गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करोगे उसके अंदर जो टोटल चार्ज आता था वो क्या करता था, आप उसको लेते थे, उसका जो अलजेब्रिक समेशन लेके उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते थे, तो वो क्या आता था, टोटल फ्लक्स जो है वो आता था। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट तो जल्दी बोलो। यहां तक नहीं किसी को सर। डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। चलो ठीक है। तो उसी तरह हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड में भी एक मतलब कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा गॉस की तरह। अंपेयर लॉ, जैसे गॉस लॉ था, यहाँ क्या है, अंपेयर लॉ। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ करंट की बात आएगी, और अभी से बात है करंट ही यहाँ रोल प्ले होगा। यहाँ चार्ज की बात तो हम लोग मतलब मूविंग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब करंट है। तो चलो स्टार्ट करें। तो ये डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इसका क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप एक लेंथ के क्रॉस क्या निकाल रहे हो, आप बी डॉट डीएल का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का मतलब करंट एलिमेंट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब क्लोज इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हो, म्यू नॉट आई इनक्लोज कर रहे हो। आई इनक्लोज का मतलब क्या है कि आपका जो आप अंपेयर
अम्पेरियन सरफेस लोगे, जो अम्पेरियन सरफेस लोगे, उसके अंदर जो नेट करेंट आ रहा है, उसके अंदर जो नेट करेंट आ रहा है, जैसे वहां नेट चार्ज आता था, उसी तरह यहाँ क्या होगा, नेट करेंट होगा। तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज। मैंने ये क्लोज इंटीग्रेशन लेने का मतलब कि हम लोग टोटल का क्या कर रहे हैं, लेंथ लेंगे। हम क्या लेंगे, टोटल जो है क्या लेंगे तुम्हारा, हम लोग लेंथ को कंसीडर करेंगे, टोटल लेंथ को क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो एग्जांपल, सपोज करो ये तुम्हारा इनफाइनाइट वायर है, इसके अंदर करंट आई है, ये क्या है तुम्हारा, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो एट डिस्टेंस डी मुझे क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है इसका ऑलरेडी हम लोग प्रूफ पढ़ चुके थे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। याद करो, ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आता था। और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बता चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये अंदर जाएगा, और सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। मतलब क्या होगा आपका, ये क्लोज सर्किल बनाएगा। मतलब ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है, आपका क्लोज लूप बनाता है। याद करो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक अम्पेरियन सरफेस मान लेते हैं, एक सर्कुलर टाइप का एक इमेजिनरी एम्पेरियन सरफेस मान लेते हैं। तो चलो हमने मान लिया, इस पे एट डिस्टेंस डी हमने मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया। तो हम लगाते हैं एम्पेयर लॉ, बी डॉट डीएल, ठीक है, एक मिनट, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब ये जो इंपेरियन सरफेस है, इसके अंदर एक ही करंट है, आई, आई इनक्लोज हो गया। चलो ठीक है, आपको पता है इस अंपेरियन सरफेस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे गॉस लॉ में, कि वो जो गॉसियन सरफेस आप मानोगे, वहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका बाहर आ गया, बी बाहर आ गया। चलो इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आपको पता है डीएल का मतलब क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, मतलब आप पूरा लेंथ ले रहे हो। तो क्लोज इंटीग्रेशन करने का मतलब पूरा का पूरा आपने कवर अप कर लिया, पूरा इंटीग्रेट कर लिया, छोटा छोटा एलिमेंट इंटीग्रेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सर्किल का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, 2 पाई डी होगा। इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता चल गया, म्यू नॉट आई बाई तुम्हारा 2 पाई डी। तो इस टाइप से हम अम्पेयर सर्किट लॉ यूज करके, अम्पेयर लॉ इसको बोल सकते हैं या अम्पेयर सर्किट लॉ इसको बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलो, दोनों मीनिंग सही है। आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। चलो फिर से मैं बोलता हूँ, अम्पेयर ने ये बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट जो डीएल होगा, वो किसके बराबर बराबर होगा, वो म्यू नॉट परमिबिलिटी कांस्टेंट इनटू जो आप अम्पेरियन सरफेस मानोगे उसके अंदर करेंट इनक्लोज्ड, ये इसके बराबर होगा। ये जो आपने अम्पेरियन सरफेस माना है, इसमें क्या है आपका करंट, क्या है आपका, सिर्फ आई है। क्या है, सिर्फ आई, और कोई करंट आपका नहीं है। अब कोई बोलता सर, सपोज कीजिए, चलो ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ और भी कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट, इसमें किसी को डाउट है तो नहीं बताओ, सर। इसमें किसी को डाउट है, नो इसमें सर। किसी को डाउट है। चलो, चार्ज इनक्लोज लेना हमेशा, सॉरी करंट इनक्लोज लेना, वहां करते थे गॉस लॉ में, तो चार्ज इनक्लोज लेते, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। अभी देखो, सपोज करो कि कोई बोलता सर, सपोज कीजिए कि ये अम्पेरियन सरफेस है, और इसके अंदर एक करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, आई 1, दूसरा कोई करंट नीचे आ रहा है, I2। तो इसमें क्या होगा, आई इनक्लोज क्या होगा, आई इनक्लोज होगा I1 माइनस I2। जैसे वहां अल्जेब्रिक सम करते थे, यहां भी आपका अल्जेब्रिक सम करेंगे। अभी सपोज करो कि दोनों करंट की कंपेरियन सरफेस में करंट सारा ऊपर जा रहा होता, तो क्या होता, ई आई इनक्लोज क्या होता, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो भी आप सेम डायरेक्शन में रहेगा पॉजिटिव। अभी सपोज करो कि इस अम्पेरियन सरफेस में करंट कुछ एंगल बना रहा है। सपोज करो सर, ये वायर है, हम इस करंट कुछ ये एंगल बना रहा है, कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज कीजिए कुछ एंगल बना रहा है, तो इसमें आई इनक्लोज क्या होगा, नहीं, इसमें आई इनक्लोज आई ही रहेगा, इसमें कॉस थीटा का टर्म नहीं आएगा। ये काफी मतलब माइनर मिस्टेक है,
जो बच्चे भी करते हैं और बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो भी जाती है। तो आपको याद रखना है कि अम्पेयर सर्किट लॉ में अगर आप अम्पेरियन सरफेस, ये जो आप इमेजिनरी सरफेस जो आप एज्यूम कर रहे हैं, इसके अंदर करंट का ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे वहां चार्ज के ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं होता था। लाइक हम जब बात करते थे कि नेट फ्लक्स क्या होगा, मतलब फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल सा आप देखते थे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते थे, आप Q1 प्लस Q2 या Q1 माइनस Q2 करके निकालते थे। अब चार्ज कहाँ रखा हुआ है, दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमें उससे मतलब नहीं होता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी करंट के ओरिएंटेशन से आपको लेना देना नहीं है। अब हम कुछ अम्पेयर लॉ के, अम्पेयर सर्किट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग का डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जैसे आप गॉस लॉ में पढ़ते थे कि वहां ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता था। पहली बात, यहाँ भी करंट के ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा कि अम्पेरियन सरफेस के अंदर करंट का जो ओरिएंटेशन है, करंट ओरिएंटेशन से तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट ओरिएंटेशन से कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, करंट ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ओरिएंटेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, आप जो अम्पेरियन सरफेस कंसीडर करोगे, आप जो अम्पेरियन सरफेस कंसीडर करोगे, वो क्या होगा, वो जनरली सिमेट्रिकल लेना है। क्या करना है, वो जनरली क्या करना है, सिमेट्रिकल लेना है। क्या लेना है, सिमेट्रिकल लेना है। जैसे वहां गॉस लॉ में क्या होता था, सिमेट्रिकल लेने से थोड़ा फायदा हो जाता था क्योंकि हर जगह ये सेम होगा। उसी तरह अंपेयर के अंदर ये थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है कि आपको जो अंपेरियन सरफेस लेना है वो क्या लेना है, आपको आपको सिमेट्रिकल लेना है। क्यों, उससे फायदा क्या होगा, उस हर एक जगह पे, उस अंपेरियन सरफेस पे, हर एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। कहीं ऐसा हुआ कि करेंट एलिमेंट, सपोज करो कहीं ऐसा हुआ कि आपका, सपोज करो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है और करेंट एलिमेंट मान लो परपेंडिकुलर है, तो करेंट एलिमेंट तो मान लो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मान लो करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट एलिमेंट मान लो आपका क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में आपको एंगल देखना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ऐसा हो सकता है, सर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होने का मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, नहीं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। हो सकता है कि दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड और जो आप डीएल जो दोनों लगा रहे हो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो आपका, 90 डिग्री हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है आपका, मतलब न्यू इंटू आई क्या हो सकता है आपका, जीरो हो सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो कंपलसरी नहीं है। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मतलब ये कभी इंप्लाइज नहीं करेंगे हम कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जैसे वहां हम लोग नेट फ्लक्स जीरो का बोलने का मतलब हम इंप्लाई नहीं कर पाते थे कि ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, समझ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, नेट चार्ज अंदर जीरो है, क्या है आपका, नेट चार्ज जो है अंदर जीरो है। तो होपफुली अंपेयर अंपेयर सर्किट लॉ आप समझ गए। ये इसका एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि जनरली आप सिमेट्रिकल सरफेस के लिए लगाते हो, ओरिएंटेशन, करंट ओरिएंटेशन से कोई लेना देना हमें नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट जल्दी। नहीं सर। मतलब सपोज करो मैंने बोला कि ये अंपेरियन सरफेस है, ये वायर जो है, ये करंट जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, मतलब ये कुछ टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर ऐसे है, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि इसका ओरिएंटेशन कैसे है। यहाँ आई इनक्लोज है वो आई के बराबर ही आएगा, या कॉस थीटा साइन थीटा कुछ कंपोनेंट वॉम्पोनेंट नहीं आएगा। और बोलो, जैसे वहां मैंने बोला था कि मान लो आप एग्जाम्पल सपोज करो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलते हैं, जो यहाँ सपोज करो कि मान लो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो फ्लक्स में थोड़ी ना हम लोग को देखना होता था कि इसका ओरिएंटेशन क्या, सिंपल सा Q1 प्लस Q2 करते थे ना। तो उसी तरह करंट का डायरेक्शन, करंट का ओरिएंटेशन यहाँ क्या है, अम्पेयर के अम्पेरियन सरफेस के अंदर, उस उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बोलो, और क्या बता रहे बताओ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ।
बोलो, किसको बोलना है? क्लियर है? सर तो सिमेट्रिकल क्लियर है तो जल्दी सरफेस से। का एक बार बताना। सिमेट्रिकल से फायदा क्या होगा? सिमेट्रिकल से फायदा क्या होगा? तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अगर आप सिमेट्रिकल लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा ना, आप उसको हाँ इजिली सर। बाहर निकाल सकते हो। जैसे अब मैंने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, आप कांस्टेंट को तुरंत बाहर निकाल सकते हो, है ना? तो उसी तरह अगर कांस्टेंट को बाहर निकालना इजी हो जाएगा ना, जैसे गॉस लॉ में करते थे कि उस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट आता था तो उसको बाहर निकाल लेते थे। हाँ सर ठीक है। बस, तो एक अच्छे से देख लो प्रॉपर वे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? देख लो अच्छे से, ये पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलो ये, चलो तो पहला इसका एप्लीकेशन हमने देख लिया कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट वायर हम लोग निकाल लिए। बोलोगे सर क्या फाइनाइट वायर के लिए नहीं निकाल सकते? देखो मैंने आपको अभी बताया कि फाइनाइट वायर के केस में क्या होगा कि आपको सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगा। फाइनाइट वायर के केस में आपको क्या होगा कि सिमेट्री, मान लो पी पॉइंट पे मुझे निकालना है तो ये आपका इनफाइनाइट वायर है, तो ये क्या सिमेट्रिकल है क्योंकि ये पूरा अनंत है, कहीं भी आप मानो सिमेट्रिकल ही दिखेगा। तो चलो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकालना है तो पी पॉइंट पे बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। तो चलो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। चलो ठीक है, लगाते हैं। आपको पता है इस अम्पेरियन सरफेस पे, ये जो आपने सरफेस अज्यूम किया, ये जो अम्पेरियन एज लिख देते हैं, मान लो अम्पेरियन सरफेस पे जो आपने माना है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, क्योंकि ये 3D है, आपका सेम होगा, ये सर्किल है पूरा, क्या होगा मतलब अगर आप देखोगे तो 3D में रहेगा पूरा, एक फैसिनेटिंग टाइप का रिंग बना रहा होगा। ये बी बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, फिर से मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट, इसके अंदर करंट कितना है इस अम्पेरियन सरफेस के अंदर, सिर्फ आई करंट है तो आई रहने दो। चलो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा एलिमेंट का समेशन, ये छोटा छोटा एलिमेंट का समेशन दैट इज पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई इंटू आर दैट इज रेडियस, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो क्या आ जाएगा बी का वैल्यू क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। किसी को दिक्कत? आप ये फाइनाइट वायर के लिए नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते फाइनाइट वायर के लिए? क्योंकि आपको जो अम्पेरियन सरफेस आप मानोगे वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, तो उस केस में अम्पेयर सर्किट लॉ लगाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसीलिए हम इनफाइनाइट वायर के लिए निकालते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है? पक्का डाउट? कोई डाउट? किसी को डाउट? पक्का डाउट पूछ लो अच्छे से। चलो सेकेंड, सर इसमें साइक्लिक इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है? ताकि पूरा का पूरा एलिमेंट ऐड हो जाए, पूरा का पूरा एलिमेंट कवर अप हो जाए। अच्छा आप इसको इनफाइनाइट वायर क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये तो इनफाइनाइट वायर की कहानी निकाल रहे हैं। अगर फाइनाइट वायर होगा, अगर फाइनाइट वायर होगा तो ये अम्पेयर लॉ से नहीं निकलेगा, उसके लिए तुमको बाय और सबॉट लॉ लगाना पड़ेगा। अगर फाइनाइट वायर है तो सेमी इनफाइनाइट का भी नहीं लगा सकते। इसका रीजन समझो, बात समझने की कोशिश करो, सिमेट्रिकल नहीं मिल पाएगा, बात समझो। आप अम्पेयर सर्किल देखो दो है, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और हमने गॉसियन सरफेस पढ़ा, तो दोनों का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है माय डियर्स, अलग अलग है। आप क्या कर रहे हो, आप एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चीजों को निकाल रहे हो, और एक क्या कर रहे हो, आप कूलम्ब्स लॉ के से फोर्स निकाल के फिर आप उसका चार्ज डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो कूलम्ब्स लॉ इज एनालोगस विद द बायर-सावर्ट लॉ, एंड आपका जिस तरह से गॉस लॉ वहां था, यहाँ क्या है अम्पेयर लॉ। तो अम्पेयर लॉ आप अम्पेयर सर्किट लॉ सिमेट्रिकल केस में ही आप लगा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप उसके लिए बाय और सबॉट लॉ लगाना पड़ेगा आपको, आप अम्पेयर सर्किट लॉ लगा के नहीं निकाल सकते। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? बंद कर लो, किसी का वॉइस ऑन है, बंद कर लो उसको, म्यूट करो। हाँ चलो, तो मैंने आपको बता दिया, बगल में लिख लो कि आप सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट वायर के लिए अम्पेयर सर्किट लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज अम्पेरियन सर्किट लॉ जो आप अम्पेरियन सरफेस जो आप बनाओगे दैट विल बी नॉट सिमेट्रिकल। चलो सेकेंड, हॉलो थिक वायर। चलो हमने क्या किया कि हम वायर तो लेंगे बट मोटा वायर ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर ले रहे हैं जो थिक है। क्या है आपका? जो थिक है।
ठीक है, इसके अंदर करंट क्या है, आई सरफेस पे, करंट आई क्या है, सरफेस पे, मतलब करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो करंट है वो आपका सरफेस पे जा रहा है, अंदर करंट नहीं है। करंट आई क्या है, तो हमारा सरफेस पे चल रहा है, सरफेस पे। कैमरा में आप अगर देखो, मैं टिपिंग करके आपको दिखाता हूँ, आप क्या कह रहे हो, करंट जो है पूरा सरफेस पे, करंट क्या है, सरफेस पे, अंदर नहीं है। जैसे वहां क्या होता था, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता था, चार्ज हर जगह रहता था। हॉलो स्फीयर में क्या होता था कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहता था। तो यहाँ क्या होगा, चार्ज क्या होगा, आप मतलब करंट जो होगा वो आपका सरफेस पे रहेगा, अंदर करंट नहीं रहेगा, बल्ब के अंदर करंट नहीं रहेगा। कोई दिक्कत, किसी को डाउट? चलो, अब मेरे को निकालना है, इसका रेडियस पकड़ लेते हैं आर, इसका रेडियस है मेरा आर, इसका रेडियस क्या है, आर ले लेते हैं। मुझे निकालना है पहला केस, केस वन निकालना है, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड निकालना है। तो मैं काम करता हूं, मैं ये क्या सेंटर है, तो यहां से मैं पकड़ लेता हूं, सपोज कर लो मैं एक आपका अंपेरियन लॉ पकड़, मतलब एक अंपेरियन सरफेस पकड़ लेता हूँ, सेंटर से एट डिस्टेंस आर, सेंटर से एट डिस्टेंस आर पकड़ लेते हैं। चलो निकालते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब बी तो रहने दो, बाहर निकाल लो, डी एल म्यू नॉट, आपको पता है आई इनक्लोज, अंदर तो कोई करेंट ही नहीं है, जीरो, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, मतलब अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। चलो, अब लेकिन सपोज करो मुझे बाहर निकालना है, एट बाहर, सपोज करिए बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे तो आप अपने मन से क्या करोगे, अगेन एक आप रिंग कंसीडर कर लो, एक कंपेरिजन सरफेस कंसीडर कर लो। तो केस टू में यही लिख देता हूं, एक ही स्क्रीन पे हो जाएगा केस टू। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ करंट इस कंपेरिजन सरफेस के अंदर टोटल करंट आई है, तो आई ही रहेगा, बी आपका बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन क्या, म्यू 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, आपका ये आपका सर्कल है, एक टाइप का रिंग है, तो म्यू नॉट आई, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे, नेक्स्ट पेज में मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा आपका ग्राफ, चलो ठीक है मैं ग्राफ बनाता हूं, इधर ध्यान से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको पता है कि एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज म्यू नॉट R आई equals बाई to R to 2 पाई आर। ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा ये, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैंने भी बता दिया बी का वैल्यू बाहर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, मतलब सिंपल सा थिन वायर की तरह ट्रीट होगा। अगर थिक वायर है और अंदर अगर कोई करंट नहीं है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये कर्व कैसा है, डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कर्व कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कर्व कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कर्व कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगेन फिर से देखो, अगर आपने हॉलो थिक वायर माना है, इसका मतलब अंडर करंट नहीं है, ये सरफेस पे करंट है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज, और अंदर तो कोई करंट है नहीं। बाहर की बात करो तो जैसे मैंने सॉलिड स्फीयर में आपको बताया था, गॉस लॉ लगाते थे, तो बाहर अगर आप गॉसियन सरफेस लेते थे तो टोटल का टोटल चार्ज अंदर आ जाता था, लेकिन अगर आप अंदर लेते थे तो कुछ ना कुछ अलग करंट आता था। तो उसी तरह वहां हॉलो स्फीयर और यहाँ हॉलो थिक वायर। किसी को दिक्कत, जल्दी से बता दो, किसी को दिक्कत तो जल्दी से बता दो। नो सर। सब लोग को क्लियर हो गया तो कमेंट यस कर दो फटाफट। सब लोग क्लियर हो गया, कमेंट यस कर दो जल्दी जल्दी। सब लोग क्लियर है तो कमेंट यस कर दो फटाफट, जल्दी 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 सर जल्दी जल्दी। आउटसाइड का बता दीजिए। आउटसाइड में क्या होगा, जैसे ही मैंने सरफेस लिया तो सारा का सारा करंट आई होगा, ये पूरे सरफेस पे करंट दौड़ रहा है, सरफेस पे करंट दौड़ रहा है, तो टोटल करंट होगा आई ही होगा ना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो आपने अम्पेरियन सरफेस लिया उसके अंदर पूरा का पूरा वायर ही आ गया है, तो पूरे वायर के अंदर कितना करंट है, आई करंट है बस। क्लियर, पक्का, ठीक है, हंसनी क्लियर, क्लियर हो गया हंसनी, चलो ठीक है, आते हैं थर्ड, सॉलिड सिलिंड्रिकल
वायर। ठीक है, ठीक ही ले रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तभी तो आप बोल रहे हो। सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने आपने ये कंसीडर किया सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, तो इसके अंदर हर जगह करंट है, हर जगह करंट है, पूरा करंट, पूरा हर जगह करंट है, हर जगह बल्क में करंट है, और टोटल करंट है आपका आई नॉट, और इस सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, इस सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर। ऑब्वियस बात है ये इनफाइनाइट है, ये जो भी हम दोनों केस ले रहे हैं वो इनफाइनाइट ही ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं। ये भी जो केस था वो आपका इनफाइनाइट, क्योंकि देखो फाइनाइट के लिए आप लगा नहीं पाओगे माय डियर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब तक गॉसियन, जब तक अम्पेरियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं लोगे तो आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा। चलो यहाँ तक डाउट। देखो अभी हमने जो अम्पेरियन सरफेस माना है वो सर्कुलर माना है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर होगा, अभी थोड़ा देर में करेंगे हम लोग, हो सकता है कुछ और हो वो। यहां तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट। चलो निकालते हैं, हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड। तो केस 1 करते हैं, पहला हम लोग आउटसाइड करते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर। तो एक काम करो, आप सेंटर से, ये जो सेंटर, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से आप क्या करो, ये इसको एक्सिस बोलते हैं, अब इस बात आपको पता है एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस से एट डिस्टेंस आर पे आप एक अम्पेरियन सरफेस कंसीडर कर लो, आपने कर लिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बी बाहर आ जाएगा क्योंकि इस अम्पेरियन सरफेस हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज क्या होगा, जल्दी बोलो, आई इनक्लोज क्या होगा, जल्दी बताओ, आई इनक्लोज क्या होगा, आई नॉट होगा। चलो वेरी गुड। अच्छा डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर होगा, तो म्यू नॉट आई नॉट होगा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई आपका क्या, 2 पाई आर। मतलब वो थिन वायर की तरह ही ट्रीट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जैसे थिन वायर था उसी तरह से ट्रीट हो रहा है, बस यहाँ फर्क हो रहा है कि आर जो है वो आप एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो, मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या ले रहे हो आप, 1 बाई आर ले रहे हो। कोई दिक्कत, क्या ले रहे हो, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर ले रहे हो आउटसाइड के लिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत जल्दी बोलो, नॉर्मल सा है जैसे वहां करते थे सॉलिड स्फीयर में, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं सर। चलो No, sir. ठीक है। अब हम लोग अंदर निकालते हैं, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इनसाइड निकालते हैं। इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड के लिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। अभी मान लो सपोज करो ये आपका करंट आई नॉट है, ये करंट आपका आई नॉट हर जगह फैला हुआ है, करंट आई नॉट हर जगह फैला हुआ है। आप अगर इसको 2D में देखोगे तो दिखेगा कि यार, आप ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर से कोई अगर टॉप व्यू देखो, अगर टॉप व्यू देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि बहुत, मतलब ये पूरा करंट मिला के आपका आई नॉट है जो ऊपर आ रहा है, बाहर निकल रहा है ऊपर से, टॉप व्यू। मैं टॉप व्यू आपको इमेजिन करने के लिए बोला, इमेजिन कर पा रहे हो भाई लोग, सारे भाइयों बहनों हाँ सर। कर पा रहे हो, टॉप व्यू, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू Yes, sir. तो इसको क्या दिखेगा कि भाई मेरा पूरा पाई स्क्वायर आर, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया में मेरा टोटल करंट आई नॉट है। सही है, जल्दी बताओ, सही है, जल्दी बोलो, सही है, जल्दी बोलो, सही है। अरे भाई हाँ अगर सर, हाँ टॉप व्यू सर, में आप सही है, सही है। देखोगे तो आप दिखेगा ना कि आर, यार पूरा मतलब जो पाई स्क्वायर एरिया है, जैसे आप ढक्कन की तरह सोचो, जैसे जैसे मान लो गटर में जो ढक्कन लगा रहता है ऐसा सोचो, उसमें जो पूरा डॉट डॉट का जो वहाँ मतलब क्या उसको बोलते हैं, डिजाइन जो किया रहता है, तो आप ऐसा सोचो कि वो जो करंट है वो पूरा बाहर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में टोटल करंट आई नॉट है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को नहीं दिक्कत। सर। No, sir. चलो No, sir. चलो, तो अब हमको क्या करना है, हमको आर डिस्टेंस मतलब अंदर निकालना है। तो एक्सिस से ये सेंटर पकड़ लो, सेंटर से, हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम लोग को पता है एक अम्पेरियन सरफेस मान लिए, ठीक है। तो इसके अंदर करें, चलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब इस अम्पेरियन सरफेस में भी तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल
म्यू नॉट। अब आई इनक्लोज जल्दी से बताओ, आई इनक्लोज क्या होगा, जल्दी बताओ, आई इनक्लोज क्या I- होगा? आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, हम लोग पर यूनिट एरिया के लिए, हम लोग पर यूनिट एरिया के लिए करंट निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट होगा? आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ आई इनक्लोज हो जाएगा म्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। किसी को डाउट है जल्दी इसमें पूछ लो, जल्दी बताओ, इसमें किसी को डाउट है जल्दी बोलो, जल्दी देख लो। मैंने क्या किया, ये जो मैंने कंसीडर किया है अम्पेरियन, ये जो अम्पेरियन सरफेस, इसके अंदर कितना करंट है? किसी को डाउट, किसी को डाउट? चलो ठीक है। बी बाहर इंटीग्रेशन पाई डीएल क्या होगा, वैल्यू जल्दी बताओ, पाई डी मतलब इंटीग्रेशन डीएल का क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो आई नॉट आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक आर कट गया, तो बी का वैल्यू क्या आ गया? बी का वैल्यू आ गया तुम्हारा आई नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट, जल्दी नहीं बोलो, सर। किसी को डाउट? मतलब जब आप सेंटर से जाओगे, जब आप सेंटर से जाओगे कैपिटल आर तक, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आपका बढ़ेगा, और जैसे ही आप इससे दूर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आपका घटेगा, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। ध्यान से देखो, आप यहाँ ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यहाँ क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका? आर है। ध्यान से, क्लियर पक्का डाउट? यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर, मतलब सिंपल एक इनफाइनाइट वाई की तरह ट्रीट होगा। और ये अगर अंदर की बात करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली। अगर ग्राफ आप बनाओ, अगर आप ग्राफ आप बनाओगे तो क्या होगा? सेंटर से क्या होगा? सेंटर से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आपका लिनियरली इंक्रीज करेगा, और फिर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और डायरेक्ट आर, और आर इक्वल टू आर पे तो आपका सेम ही दोनों एक मैक्सिमम होगा। सिंपल सा क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा। क्लियर है? कंटिन्यूअस कर्व है। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? पूछ लो, पूछ लो, किसी को दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट? कोई दिक्कत? चलो, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? सर और एक बार बोल दीजिए पूरा। क्या बोले बताओ, क्या बोले बताओ, बोलो। सर ये पाई आर स्क्वायर टेंड्स टू आई नॉट ये वाला कैसे? खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, पहले खुद सोचो, पहले खुद सोचो, खुद सोचो फटाफट, पहले सोचो, तब बात करेंगे। हो गया? क्लियर हुआ? देखो, मैं बोला टॉप व्यू अगर देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट है आई नॉट, तो पर यूनिट एरिया में करंट कितना हो गया? आई नॉट और पाई आर स्क्वायर। तो जब तुम आर डिस्टेंस पे आप एक सिंपल सा सर्कल अम्पेरियन सरफेस कंसीडर करोगे, सर्कुलर अम्पेरियन सरफेस कंसीडर करोगे, तो उसके अंदर करंट कितना होगा? आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? स्मॉल आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? पक्का डाउट? अब क्लियर सोर्सेस देख लो, जल्दी से देख लो। ये इनसाइड है, ये क्या है आपका? इनसाइड आप निकाल रहे हो। अगर आप आउटसाइड लोगे तो आउटसाइड में तो इस अम्पेरियन सरफेस के अंदर सारा का सारा करंट आ गया ना। क्लियर है? चलो चलो, किसी को दिक्कत? सर, देख लो एक बार प्रॉपर वे में। कोई एक डाउट? क्वेश्चन है। हाँ, एल्डिहाइड प्लस प्राइमरी एमीन क्या होता है? एल्डिहाइड प्लस एमीन क्या होता है? एल्डिहाइड प्लस अमीन, एल्डिहाइड हाँ। प्लस अमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल हाँ। रिएक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके रिएक्ट करेगा, बस और कुछ नहीं। अगर हाँ कार्बोक्सिलिक प्लस, अगर आप ये बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन करके एमाइड बन जाएगा, वो एज ए ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बस। चलो ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को? तो सॉलिड देखो क्या क्या चीज कवर अप कर लिए हमने, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर भी कवर अप कर लिया,
हमने इनफाइनाइट वायर भी कवर अप कर लिया और सॉलिड वायर भी कवर अप कर लिया। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो, आया मजाक? दिक्कत क्लियर? पक्का डाउट? चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? ये फोर्थ है, सोलोनॉइड। सोलोनॉइड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर सोलोनॉइड है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सोलोनॉइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता तो दिया है कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर सोलोनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अंदर होता है, सिर्फ बाहर नहीं होता है। अगर मान लो करंट आपका, करंट सिंपल सा ऐसे सोचो, करंट आपका आई घुस रहा है तो करंट ऐसे होके जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा, ऐसे होके जाएगा। तो आप अगर 3D में कंसीडर करोगे तो क्या होगा आपका? ये अंदर घुस रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? राइट डायरेक्शन में होगा, सही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? राइट डायरेक्शन में होगा, सही है। देखो जल्दी से बताओ, सही है, बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर? पक्का डाउट? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी देख लो, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगा, सही है। ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने ऐसे माना है, ठीक है। रिंग, छोटा छोटा रिंग, ऐसा सोचो कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी रिंग्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर होगा और यूनिफॉर्म होगा। डेट वैल्यू क्या? म्यू नॉट एन आई। क्या? म्यू नॉट आपका एन आई होगा। पक्का याद है? ये करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो पक्का क्लियर है? पक्का? चलो, ये हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग अगेन इनफाइनाइट सोलोनॉइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट सोलोनॉइड। क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट सोलोनॉइड। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, नहीं सर। जल्दी बोलो, क्योंकि एडवांस का एग्जाम करीब है, एडवांस वाले बच्चों को थोड़ा गाइड भी करना ज्यादा। चलो, सोलोनॉइड दिक्कत क्लियर? पकड़ आउट, ठीक है। चलो अब देखो सोलोनॉइड में क्या हो रहा है। सोलोनॉइड का, चलो हम इसका आपको 2D पार्ट बताते हैं। 2D पार्ट में क्या होगा? अगर आप 2D में देखोगे, अगर आप बाहर से देखोगे, आप सोचो कि ये एक टाइप का स्ट्रिप, ये एक टाइप का स्ट्रिप मैंने पिछले क्लास में कवर अप किया तो बताया था। आप सोचो ये आपको ऐसे करके दिखेगा, कैमरा पे आप देखो तो ये इधर अंदर घुस रहा होगा, इधर से क्या होगा? निकल रहा होगा। ये अंदर घुस रहा होगा, इधर बाहर से क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा। पक्का डाउट? पक्का डाउट? ध्यान से देखो तो ऐसा दिख रहा होगा अगर आप 2D में देखोगे तो। पक्का डाउट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बीच में होगा। किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, बताओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी। ये सोलोनॉइड लेके चल रहे हैं। सौरसिस दिक्कत? आप क्या ऊपर वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब नहीं मतलब जैसे डायरेक्शन ऊपर में क्रॉस होगा, नीचे में डॉट, या ऊपर डॉट नीचे क्रॉस? हम क्या अंदर घुस रहा है ना, हम लोग ऐसे ले रहे हैं ना। ये तो तुम्हारा क्या है? ये अंदर घुस रहा है ना, देखो ध्यान से। हम लोग क्या ले रहे हैं? ये हम लोग ले रहे हैं तुम्हारा, अगर तुम फ्रंट से देखोगे, अगर तुम सामने से, अगर कोई बंदा इधर से दिखेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा। ध्यान से, अगर कोई बंदा इधर से दिखेगा तो इसको क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज दिखेगा, नहीं एंटी क्लॉक, सॉरी, इधर से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज को दिखेगा। क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसलिए ऐसा ही दिखेगा ना। अगर आप देखो सामने से, आप सोलोनाइट के, इस समय कैमरा में दिखाता आपको, अगर आप ये कैमरा पकड़, अगर आप सोचो ये सोलोनाइट पकड़ो और ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट तुम्हारा ऐसे है, तो करंट ऐसे है, इसका मतलब क्या है? अब करंट तुम्हारा क्या हो रहा है? अगर ऐसे ऐसे घुस रहा है और इधर निकल रहा है, मतलब ऐसे करंट, मान लो ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज, सपोज करो ये एंटी क्लॉक ऐसे करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है ना। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। पक्का क्लियर है? क्लियर है? पक्का? अंकित क्लियर? डायग्राम के लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना? लेफ्ट में कैसे हो रहा है? अगर हम डायग्राम ऐसे के मान रहे हैं करंट, हम करंट ऐसे मान रहे हैं ना, करंट ऐसे मान रहे हैं, ये क्लियर करो, ये क्लियर है? सर लेफ्ट से करंट ऐसे मान रहे हैं। जा रहा है। अच्छा, मैंने इधर माना है क्या? अच्छा ठीक है, तो तुम कोई दिक्कत नहीं, करंट ऐसे घुस रहा है तो ये तुम्हारा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है अंदर ही, ये पार्ट तो देखो, अगर तुम ऐसे देखोगे, ये ऐसे है ना, वर्टिकल में है ना, ये वर्टिकल में। तो अगर सपोज करो करंट ऐसे मानो, अच्छा ठीक है, तो ऐसे बना लो ना। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर ऐसे है तो इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा सुविधा हो रहा है इधर से अगर देखोगे तो। अब क्लियर है ऐसे? ठीक है, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? अंकित क्लियर? हाँ सर। क्लियर है? देखो ध्यान से, देखो कैमरा में देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? अगर तुम फ्रंट इन से देखोगे, अगर तुम सामने से देखोगे तो तुमको क्या दिख रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। अगर
सपोज करो तुम इधर से देख लो, तुम्हारा तुम्हारा मतलब तुम इधर से ऑब्जर्वर हो, तुमको ये करंट ऐसे घुस घुस के ऐसे करके कैसे करके तुम्हारा क्या हो रहा है, निकल रहा है। सही है, क्लियर है, पकड़ लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ अभी ना, तो इसका मतलब अगर कोई इधर से देखेगा तो क्या दिखेगा, इधर से कोई देखेगा तो मैं इधर घुसा और इधर निकला, इधर देखो। तो एक काम करो, यहां मान लो रेक्टेंगुलर अम्पेरियन सरफेस, क्या मान लो, रेक्टेंगुलर अम्पेरियन सरफेस। कोई दिक्कत, किसी को डाउट, कोई दिक्कत? मान लो रेक्टेंगुलर अम्पेरियन सरफेस, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? ए बी सी डी सिमेट्रिकल हो गया, ये पक्का डाउट? हमने क्या मान लिया, अम्पेरियन। आप क्या किया हमने कि हमने एल लेंथ का तुमको क्या मान लिया, एक रेक्टेंगुलर टाइप का अम्पेरियन सरफेस मान लिया। इससे सिमेट्रिसिटी क्रिएट करेगा, याद करो, क्लियर, पक्का डाउट? मतलब आप ऐसा सोचो कि ये सीट अगर ऐसे फ्रंट इन से देखा तो हर बीच में करंट नहीं है तो ऐसे घुस रहा है, मतलब आप इसको रेक्टेंगुलर वे में आपने मान लिया तो सारा कवर अप हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? नहीं जल्दी सर। बोलो, ये सिमेट्रिकल। हाँ, तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल अक्रॉस ए बी लेना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल अक्रॉस बी सी लेना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन तुम्हारा क्लोज इंटीग्रेशन की जगह अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत, बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अच्छा, इंटीग्रेशन फिर क्या लेना पड़ेगा, सी डी। अलग अलग क्यों कर रहे हैं इसका रीजन समझाते हैं। ये क्या होगा, बी डॉट डीएल, ठीक है, अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन डी से ए बी डॉट डीएल, वो किसके बराबर होगा, वो सिंपल सा म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होगा। कोई डाउट? म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई डाउट? चलो, कोई डाउट? अरे बस मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ए बी के केस में हम लोग निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसी केस में सी डी। इसका रीजन समझाते हैं क्यों अलग अलग कर रहे हैं। कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बोलो, चले आगे, चलो। अच्छा, हाँ सर। अगर तुम ए बी में देखोगे, अगर तुम ए बी में देखोगे तो करंट भी इधर है और लेंथ भी इधर है, तो क्या हो गया, अगर तुम ए बी में देखोगे तो करंट भी इधर है, लेंथ भी इधर है, तो एंगल जीरो हो गया। चलो, लेकिन अगर तुम बीसी में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट एलिमेंट तुम्हारा ऊपर है, तो एंगल क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अगर सीडी में बात करोगे तो सीडी तो बाहर हो गया, सीडी में तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर डीए में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है आपका एलिमेंट पे, तो अगेन तुम्हारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये पार्ट भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो हो गया। अब इस पार्ट को डील करते हैं। बी एल डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल हो गया, चलो म्यू नॉट। अब आई इनक्लोज क्या होगा, सपोज करो ये जो अपने रेक्टेंगुलर कंसीडर किया, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न है तुम्हारा एन, टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन इंटू आई हो जाएगा। पक्का डाउट? किसी को डाउट? मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये जो तुम्हारा आपने ये जो रेक्टेंगुलर कंसीडर किया, इसके अंदर बहुत सारा आपका नंबर ऑफ टर्न होगा। किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को डाउट? जल्दी बताओ, नहीं किसी को सर। डाउट? चलो, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एन बाई एल इंटू आई। आपको पता है एन बाई एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आगे जल्दी बोलो, एन बाई एल क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। किसी को दिक्कत? नहीं सर। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से सोलनॉइड का केस, देख लो अच्छे से। हाँ, अगेन तुम इनफाइनाइट सोलनॉइड का सिर्फ निकाल सकते हो, ये स्कूल में आएगा, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए।